लोगों ने मेरी वीडियोस में एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक, और बाकी मैंने आप लोगों को वर्बली बताया था कि ब्लॉक क्या होता है, क्यों लगता है, क्या रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने आपको कभी दिखाया नहीं था कि एक्चुअली ब्लॉक क्या होता है और कैसे लगता है, क्या उसमें काम होता है। तो आज की जो वीडियो है बहुत खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रैक पे ब्लॉक होता है और उस वक्त वहाँ पे मशीन्स काम करती हैं, क्यों ये सब होता है, क्या रीज़न है, क्यों इसकी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। और गर्मी का भाई साहब प्रकोप ठीक ठाक है, लेकिन आप लोगों के लिए स्टोरी भी कवर करना है, ये सारी चीज़ें भी दिखाने हैं, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। इस वक्त हमारे पास जो मशीन्स हैं वो MDU की 3 मशीनें हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड देन 3rd। उसके बाद जो मेन मशीन है, जो वर्क है, उसको बोलते हैं BCM। ठीक है, फुल फॉर्म में आपको बताता हूँ, उसको बोलते हैं ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। ठीक है, वो ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन और MDU की है मड MDU मड डिवाइस यूनिट। ठीक है, मैंने लिख लिया, वेट मड डिस्पोजल यूनिट और ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। तो 3 हमारे पास MDU है, एक हमारे पास पावर है और एक हमारे पास ब्लास्ट BCM है। तो ये अपना काम कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं। बाकी मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, उसमें आप लोग देखिएगा किस तरीके से काम होता है। ये क्यों होता है, देखिए जिस तरीके से पेशेंट को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसी तरीके से ट्रैक को उनके डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि लाइक हम लोग ट्रैक पे सफ़र करते हैं, हम लोग 100-200 तक जाते हैं, ट्रैक पे काफ़ी सारी ट्रेन चलती हैं, तो भाई ये भी ट्रैक है, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये मशीन्स हैं, ये रिपेयरिंग मशीन्स है जो ट्रैक को फिट करती हैं, ताकि इस पर गाड़ियों का संचालन पूर्ण रूप से सुचारू रूप से हो सके, जिस रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं उस रफ्तार से चल सके। इसलिए ब्लॉक लगता है और इसलिए उसी ब्लॉक में ये मशीन्स काम करती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वक्त ये जो मशीन है, ये मैंने आपको बताया, ये मशीन है। और भी जैसे स्लीपर चेंज होते हैं, रबर्स लगते हैं, वो अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग पॉइंट्स हैं। लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है, ये है हमारा कि ये जो हमारी गिट्टियाँ होती हैं ना, ठीक है, इसको लेके इसमें से जो मिट्टियाँ हैं उसको अलग करके देन फ्रेश गिट्टियों को वो किया जाता है, जिससे मजबूती बनी रहे ट्रैक पे। ठीक है, ट्रैक मजबूत रहे, इसी वजह से ये सारे काम होते हैं। क्या होता है, गाड़ी चलते चलते कभी कभी ये ईंटें मिट्टी जो हमारी ये होते हैं इधर उधर हो जाता है, तो इन्हीं को दोबारा से उसी पोजीशन में लाने के लिए ये किया जाता है, जिससे ट्रैक हमारा अच्छे से वर्क कर सके। तो ये है हमारा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो मालगाड़ियाँ हैं वो खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं सर 3-4 घंटे, वो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि सेक्शन जो ब्लॉक होता है और दिन में ज़्यादातर ब्लॉक रहता है। और इन्हीं ब्लॉक की वजह से अब जैसे मान लीजिए अलीगढ़ से महरावल के बीच में जो भी गाड़ियाँ होंगी मेन लाइन की, महरावल टू अलीगढ़, क्योंकि इस टाइम हम लोग डाउन ट्रैक पे काम कर रहे हैं, जिससे अप ट्रैक अलीगढ़ टू महरावल, और अलीगढ़ से महरावल की अप ट्रैक की गाड़ी जितनी भी हैं मेन लाइन की, वो नहीं चल पाएंगी, वो ब्लॉक में रहेंगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे काम चला और हमारा ब्लॉक जो वो 18 बजे तक है। तो 18 बजे तक इसमें संचालन नहीं होगा, जो भी संचालन होगा वो हमारा इस 3rd लाइन से होगा। जो भी गुड्स का संचालन, जो भी पैसेंजर्स का मेल का जो भी होगा वो हमारा इससे होगा। और 18 बजे तक हमारा ब्लॉक है, 15 से 18, और उसके बीच में हमारा ये सारा काम हो रहा है। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया, आज जो ब्लॉक वर्क था उसके बारे में बता दिया, क्यों होता है ये बता दें, क्योंकि भाई ट्रैक मेंटेनेंस का वर्क होता है, ट्रैक मेंटेन होता है। ठीक है, और काफ़ी सारे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे रबर बताया मैंने, स्लीपर बताया अभी पानी जाके पिएंगे, पहले वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई, और बाकी ज़्यादा इसमें कुछ बताना नहीं है, बस मेन चीज़ है ब्लॉक है। ठीक है, मशीन्स हैं, क्यों होता है ये बता दिया, टाइमिंग बता दी, गुड्स क्यों पीछे फंसते हैं ये भी बता दिए बिकॉज ऑफ दिस वर्क, और कैसे काम होता है ये भी। बाकी मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए वो आपको लगाऊंगा, वो आप देखिएगा।
तो इस वीडियो में ज़्यादा हम बड़ा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बस यही इन्फॉर्मेशन है कि ब्लॉक, और आज मैं इसलिए साइट पे आया हूँ ताकि आप लोगों को बता दूँ किस तरीके से मशीन काम कर रही है और किस तरीके से ब्लॉक लगा हुआ है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अब बाकी आप लोग जो भी कमेंट्स बताइएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड भी बताइएगा, ठीक है, और कोई भी क्वेरी। बाकी मैं अब आपको वहाँ डायरेक्ट जाकर तो नहीं दिखाऊँ किस तरह काम चला, इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स ले लिए हैं, और थोड़ा धूल वूल भी उड़ रहा है, इसलिए मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से मिट्टी दूसरा इसमें जा रही है, उसके बाद इसमें आएगा, उसके बाद इसमें आएगा। तो ये 3 जो मड हैं, MDU डिवाइसेस हैं, MDU यूनिट्स हैं, इसके अंदर सारी राख आएगी। पहले क्या होता था, पहले क्लीनिंग करके राख बराबर में ही डाल दिया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये यूनिट्स आ गई है, तो जो भी हमारी गंदगी होती है वो सारी इसके अंदर जाती है। तो जिसकी वजह से 2 चीज़ों का फ़ायदा है, प्लस गंदगी नहीं होती है, ट्रैक हमारे प्रॉपर वे में चलते रहते हैं। वरना क्या होता है, वो राख गिरती है, वो उड़ती है, जिससे दिक्कत होती है। तो अब सारी जो भी गंदगी है वो इन्हीं MDU यूनिट्स के अंदर जाती है। तो बस फिलहाल ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, और बाकी अगर कुछ होगा तो आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग, नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और गर्मी का प्रकोप जारी है मेरे भाइयों, ख्याल रखिए, नींबू पानी पीजिए, थोड़ी सी हवा चलती है, सुकून मिलता है। चलो बाय, टेक केयर, और थोड़ा पानी पी लें क्योंकि समझ रहे ना। चलो बाय। मेरे यहाँ के जो SSC है, मेरी उनसे बात हुआ है, ठीक है, उनसे मेरी बात हुआ। मैंने जितना मुझे पता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा सर प्लीज़ थोड़ा सा मुझे और बताइए कि और क्या क्या रीज़न है इसके होने के। तो उन्होंने बताया कि होता है क्या, ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ट्रैक के नीचे भी गिट्टियाँ होती हैं, तो उसके नीचे ना मिट्टी जम जाती है। तो मिट्टी की जम जाने की वजह से ना वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं, और वाइब्रेशन कम होने का मतलब क्या होता है कि फिर जो ट्रैक होता है वो बिल्कुल एकदम ऐसा रहता है, जिसकी वजह से क्या है ना, ट्रैक पे लोड थोड़ा ज़्यादा रहता है और स्पीड में भी फ़र्क पड़ता है। तो इसी वजह से क्या है ना, थोड़ा सा वाइब्रेशंस के लिए, ठीक है, जैसे गाड़ी तेज़ रफ्तार से चल सके और ट्रैक पे ज़्यादा लोड ना पड़े और ट्रैक मतलब अच्छे से रहे, इसकी वजह से क्या होता है कि उन मिट्टी को हटाया जाता है, वहाँ पे पत्थर डाले जाते हैं, और पत्थर की वजह से क्या है, थोड़ा सा उसके अंदर वाइब्रेशंस होता है, और उसके बाद फिर से ब्लास्ट मशीन से ब्लास्ट किया जाता है। मतलब ब्लास्ट मशीन से ये वाली गिट्टियाँ डाली जाती है, जिससे मिट्टी सारी बाहर हो जाए और सिर्फ गिट्टियाँ रहे, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बना रहे और गाड़ियाँ अपनी निरंतर स्पीड से, निर्धारित स्पीड से, जो फिक्स स्पीड है उस पर चल सके, और ट्रैक भी हमारा बैलेंस है, ट्रैक भी हमारा मेंटेन रहे। तो इसी वजह से ये काम होता है। ये मैंने अभी मैंने SSC साहब से पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बताया कि क्या होता है, काफ़ी टाइम से मतलब इसमें मिट्टियाँ इकट्ठी हो जाती है, मिट्टी की वजह से मतलब वाइब्रेशंस खत्म हो जाए, जिसकी वजह से ट्रैक एकदम स्ट्रेट हो जाता है। और मतलब स्ट्रेट का मतलब क्या ना, एकदम उसमें वाइब्रेशंस नहीं आता, जिसकी वजह से ना गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड भी फ़र्क पड़ता है, और थोड़ा ट्रैक पे भी जोर पड़ता है। इसी वजह से वो मिट्टी को हटा के गिट्टियाँ रहती हैं फ्रेश, और फ्रेश गिट्टी बाद पहले वाली गिट्टियाँ रहती है, दैन उसके बाद फ्रेश गिट्टी मतलब ब्लास्ट होता है, ब्लास्टिंग होती है, नई गिट्टियाँ बिछाई जाती हैं, और उसी की वजह से फिर थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है और गाड़ी अच्छे से चल सकती है। तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है जो उन्होंने मुझे बताया, बाकी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। तो बस फिलहाल ठीक है, चलो फिर काम चल रहा है भाई। चलो ओके बाय, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो उसमें एडिट करेंगे। बाय।